शरण में तुम्हारे। ये जीवन समारे पीते चरण में तुम्हारे। तुम्हीं मेरे सारे वासी, तुम्हीं मेरे सारे प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाते, तुम्हें छोड़ कर नाते, किसी से न होगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ लगे लोगे, जहाँ नाथ लगे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे सतगुरु की मेहर से जितने भी ग्रंथ शास्त्र संत आए हैं, इस संसार के अंदर और आगे भी आएंगे, इस भक्ति का जो सार है वो भाव है। भाव क्या कि आपको कितना भाव भक्ति के लिए है, कितनी आस्था है आपकी, कितना प्रेम है, कितनी प्रीत है। जब ये चीज़ें होंगी तो सेवा, सिमरन, प्रेम, लगन, तड़प ये अपने आप आ जाएगी। तो सबसे मेन चीज़ ये है, संत कहते हैं कि कितना एक दर्द भरा ये शब्द है। ये भाव इधर से हटकर और माल की ओर लगे तो हमारा काम बन जाएगा। फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी, ना घाटे की, ना बीमारी की, ना और कोई दुख की, ना कोई औलाद की, ना दौलत की, कोई टेंशन नहीं होगी। ये भाव आ गया कि जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। अगर ये अवस्था हमारी अगर बन जाए भक्ति मार्ग में तो सफलता तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए संतों ने लिखा है, बाबा मस्ताना जी ने भी अपने वचन में लिखा है कि भाई जब वो चीज़ आएगी, जब भय आएगा, प्यार आएगा, प्रीत आएगी, तो एक पैर इस मृतलोक में होगा और एक सचखंड में होगा। उस प्रीत की, उस भाव की, उस लगन की, उस तड़फ की, उस ब्रह की इतनी बड़ी कीमत है संतों के पास। इसलिए संत कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है, ये ब्रह प्रकट करना, भाव प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, प्रीत प्रकट करना, ये मनुष्य जीवन के अंदर हो सकता है। हम चाहते हुए पशुओं के अंदर नहीं हो सकता ये काम। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सारे बंधन में पड़े हैं, सारे भोग भोगते हैं, सजाएं काटते हैं, लेकिन अपने छुटकारे का बंदोबस्त नहीं कर सकते। छुटकारे का जो बंदोबस्त करने का टाइम मिला है तक ये मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन 84 लाख जूनियों में अव्वल मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मालिक की मेहर से मनुष्य जीवन है, जिनके पास संत मिले हैं, जिनको नाम मिला है, उनको ये समझ लो मालिक से मिलने के लिए मौका मिला है। जिसने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी सब वो भाग्य बनकर उम्र गुजार के जा रहे हैं। बोलो, सारी दुनिया पाखंड में उलझी पड़ी है, अंधविश्वास में फंसी पड़ी है। धर्म के ठेकेदारों ने सारी दुनिया को उल्टा चढ़ा दिया है, मालिक से दूरी कर दिया है। मालिक के नज़दीक जाने के लिए तो पहले भी संतों ने एक ही रास्ता बताया है कि सिमरन मार्ग सहज का। सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुर मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का, ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, ना लौंग, ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते मालिक को याद करना है। अपने घर गृहस्थी के कामकाज करो, हाथों से घर गृहस्थी के कामकाज करो। कौन सा फ़र्क पड़ना है? आपने जाति नहीं छोड़नी, धर्म नहीं छोड़ने, कोई भेष नहीं बदलने। क्या करना है? अपने मन को बदलना है। मन का जो हमारा झुकाव संसार की ओर है, इस झुकाव को हमने मालिक की ओर ले जाना है। बस इतना ही सहज काम करना है। ये काम करने के लिए, इसको मन को समझाने के लिए युगों के युग चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये संसार पराया है, ये संसार नासवान है। ये बात समझ नहीं आती। सब कहते हैं भाई ठीक है, लेकिन जाते जाते सब भी कहते हैं कि भाई कोई अपना नहीं है। लेकिन फिर हम क्यों नहीं मानते? हम चाहते हैं कि भाई हमें रोटियां नहीं मिलती हैं, हमें सेवाएं नहीं करते बच्चे, हमने जिनको पाला है वो हमारी सेवा नहीं करते, हम और उल्टी उनकी सेवा करते हैं।
जब तक टाइम था तब सेवा की है, लेकिन बाद में भी सेवा करनी पड़ती है। इसलिए संत कहते हैं फिर कौन है किसका, सब कर्जदार हैं। ये कर्जदार हैं, कर्ज निपटाना पड़ेगा भाई। बिना निपटे कर्ज कोई भी मालिक की मेहर से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं जब तक कर्ज नहीं निपटेगा तब घाटा आ गया तो कोई उलाहना नहीं है। और दुनिया का क्या हाल है, ज़्यादा लगातार 2-4 दिन अभी बारिश हो जाए गाली देनी शुरू कर देंगे, तमाम तरह के उपाय करने शुरू कर देंगे। क्या दुश्मन अभी बंद नहीं कर रहा? और जिनको सच्ची प्रीत लग गई वो उलाहना क्यों देंगे? वो तो रजा में रहना सीख जाते हैं। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। वो राजी में रहना सीख गए तो काम बन गया। हम राजी में तो रहना नहीं सीखते हैं। अगर ये अवस्था हमारी बन जाए तो कोई दुख नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। फिर तो मालिक की रजा में रहना सीख लेंगे। जो होगा मालिक की मर्जी से होगा। जो हुआ है पीछे वो भी अच्छा हुआ है, जो अब हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। ये अवस्था जिस दिन बन जाएगी हमारी, उस दिन सुखों का हमारे ऊपर बस मौज मस्ती का हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। ना कोई उल्हाना ना कोई यारी जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जाने चलोगे कितनी प्रीत भरा ये शब्द है। अगर ये चीज़ आ जाए हम सब के अंदर तो मालिक दूर नहीं, वो देश दूर नहीं, वो दया मेहर दूर नहीं। ये रजा हम अपनी दुनिया में चलाते हैं कि हमने ये बिल्डिंग बनानी है, हमने ये ज़मीन खरीदनी है, हमने ये काम करना है। ये रजा इधर चलाते हैं। जब इधर की दया मेहर मिलेगी तो मालिक की मेहर से फिर इधर भी ये मन लग जाएगा हमारा। फिर हम कहेंगे सेवा करनी है भाई, सिमरन करना है भाई, संगत में जाना है, सत्संग करना है, मजलिस करनी है, संतों के दर्शन करने हैं। फिर ये चीज़ इधर आ जाएगी ना। अब हमें इधर से हटकर इधर लगी हुई है। ये सारी प्रीत हमने संसार के अंदर बांट रखी है। इसलिए संत कहते हैं प्रेम सब जग में बांटा रे, आया करण दाम चौगुना कर लियो घाटा रे, कि प्रेम सब जग में बांटा रे। ये संसार में सारा प्रेम बांट दिया हमने, फिर अपनी कहाँ कैसे बात बनेगी बताओ। संत कहते हैं तुम दोनों काम करो, घर गृहस्थी की कामकाज भी करो और मालिक के देश चलने के लिए उस राम नाम का सौदा करो। ये राम नाम का सौदा करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसमें भी राम नाम का सौदा नहीं किया तो आगे गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनकर आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते, कोई अपने छूटने का उपाय नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन केवल मिला, ये मिला। इसलिए संत कहते हैं जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में अव्वल जीवन मिला तो मनुष्य तन मिला है। चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, जिसके पास मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया। जिसने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। बाकी अभागे बनकर उम्र गुजार के चले जाएंगे, किसी का हाथ पाँव कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। दोनों काम नहीं बन सकते। भक्ति गुरु की करोगे तो जगत से तोड़नी पड़ेगी। देख लो कीमती फैसला है ये। संसार से थोड़ा सा मेल प्राम मतलब उतना ही रखना है जितना अपना काम चलाओ। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। या जुहारी हैं, शराबी हैं, या बेकारी हैं, बदमाश हैं, सब उनसे बचना तो पड़ेगा ये संसार से भाई, कुछ तो बचाव रखना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि अगर भक्ति करोगे तो इस संसार से भी बचना पड़ेगा, इस दर से भी आपको ये प्रीत तोड़नी पड़ेगी। हाँ जी। और जगत से रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी। हाँ, और जगत में रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी, क्योंकि जैसी सोबत करोगे वैसा आपके ख्याल पड़ेंगे। कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। सोबत का असर जरूर आता है। हाँ जी। सो इस बात का नियम नहीं है, जिनके अच्छे संस्कार हैं और सतगुरु की कृपा है उनके दोनों काम बखूबी
बनते चले जावेंगे। देख लो, जिन पर मेहर है उनके दोनों काम बनेंगे। फिर संसार के साथ भी रहेंगे वो और अपने मालिक के साथ भी रहेंगे। जिन पर मालिक की मेहर है, बाकी सभी फंस जाते हैं दुनिया में। वो इधर का भजन दो पलड़े हैं भाई, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। अब ऐसा ना हो कि भाई स्वार्थ का पलड़ा इतना भारी हो कि परमार्थ का पलड़ा कुछ है ही नहीं उसमें, 150 ग्राम भी नहीं, तो वो तो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो बराबर तो रखो। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। प्रीत दोनों तरफ होगी तो घर के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर तरीके से आपकी भक्ति है तो बरकत भी घर में होंगी। संत खाना पीना सब कुछ सिखाते हैं। ये नहीं कहते कि आपको कोई रंगे कपड़े पहन कर कहीं निकलना है बाहर। भाई जिस हालत में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस जाति में रहते हो, जिस धर्म में रहते हो, उसमें रहना है। लेकिन मन को मोड़ना है कि अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर तुम नाम जपोगे तो सारे काम बढ़ेंगे तुम्हारे। कौन सा आपने भी पाखंड करना है? पाखंड से तो निकलने के लिए संत बताते हैं, पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नरभोग 84 खोज करो घट माही रे। घट के अंदर मालिक बैठा है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। वो राम काया के अंदर बैठा है, घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद के। राम अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। हाँ जी। और जिनके संस्कार निकृष्ट हैं, हाँ, उनसे एक ही काम बनेगा। हाँ, जिनके भारी कर्म हैं उनसे एक ही काम बनेगा, वो उस पर संसार में फंसे रहेंगे। जिनके अच्छे उज्जवल हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छी दया मेहर है उनके ऊपर, उनके दोनों काम बनेंगे, परमार्थ और स्वार्थ। दोनों परों से पक्षी उड़ता है। पक्षी को उड़ते देखा है, दो पर होते हैं उसके, दोनों चलाता है वो, और दोनों आपको भी चलाने हैं। तो संसार का काम करके चले जाओगे, परमार्थ के लिए भी अपने मालिक देश चले जाओगे। कोई भरमाने की जरूरत नहीं है भक्ति में। भक्ति तो बहुत सहज है, सरल भी बहुत है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इतना जटिल कर दिया इसको कि जैसे 9 में सूत उलझा पड़ा हो ऐसे उलझा दिया है कि इसकी समझ में आती नहीं बात। ये सोचते हैं जन पता नहीं ये धंधा शुरू वाले जन क्या ले आए अलग से अलग चीज़, या कोई वो अलग से मांगे। मालिक को मानते ही नहीं है, भगवान को मानते नहीं है। अरे हम कहते हैं आप नहीं मानते हो, दुनिया नहीं मानती है मालिक को। संत तो मालिक को जानते भी हैं, मनाते भी हैं। उनका राम वो है जो सारी दुनिया को चलाता है। बाबा मस्ताना जी कहते हैं, भाई हमारे पास, हम जब बलूचिस्तान से आए, कोई पैसा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जायदाद नहीं, लेकिन मालिक की भक्ति की। उस जिंदा राम ने इतना काम किया, सोना चांदी नोट कोट इतना लुटाए कि कोई कमी भी नहीं आई। बाबा बकीर साहब जी ने देख लो 15-20 साल तक सोना चांदी रोज लुटाया है। एक दिन में 50-50 लाख रुपए लुटाए। बोलो कहाँ से? वो राम काम करने वाला है। वो आपका पीतल लेता है और सोना आपको देता है। अब ये लोगों ने चमत्कार देखा होगा सभी ने कि बाबा जी के पास जाते थे, हम उनको 10 रुपये देते हैं और वो हमें 200 रुपये देते थे। खूब देखा है, खूब देखो देखा, खूब देखा है। कि भाई हम उनको 20 रुपये 50 रुपये दे रहे हैं उनकी सेवा के लिए, लेकिन वो क्यों लेते हैं आपसे? आपके अंदर से कुछ ना कुछ गंदगी निकले। आपके अंदर से जो सेवा निकलेगी, ये अहंकार गंदगी जो है, जहाँ जाएगा धन वहाँ जाएगा मन, याद रखना। वो पीतल लेते हैं, सोना देते हैं, भले के लिए आपके लिए लेते हैं। सेवा भी तन की, मन की, धन की, आपकी भले के लिए लेते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन क्यों 10 रुपये के लिए वो कहते हैं, क्यों 50 रुपये के लिए कहते हैं, क्यों 100 रुपये के लिए कहते हैं? देखा है कितनी? अगर 10,000 आदमी बैठे तो 10,000 को भी घड़ियाँ बांटी थी सोनाटा की, सारे दिन है? बांटी। बोलो। 12 घंटे। हाँ, ये प्रेमी जी तो रहे हैं भाई, 12 घंटे ये तो डेरे में रहे हैं, इन्होंने तो सब कुछ देखा है। डॉलर हो गए, एक करीब 10 डॉलर। हाँ, तो ये राम है भाई। इस राम से रिश्ता जोड़ो, इस राम से रिश्ता जोड़ो। ये जिंदा राम है, ये बॉडी है, काम करती है। जब तक इस बॉडी के अंदर वो राम है, जब तक उसकी करंट है, तब तक ये आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पे चलते हैं। उसकी करंट है जो सारे काम करती है। उस करंट के जरिए ही वो मालिक अपने देश ले जाता है। शब्द गुरु दातार दया का रचित दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु। हमारा गुरु अंदर बैठा है, बाहर कोई गुरु नहीं है। बाहर तो एक समझाने के लिए टीचर होते हैं, वो भेद बताते हैं, चलो भाई इस देश चलो, ये देश छोड़ दो, ये देश तुम्हारा नहीं। वैसे भी भजन ना करोगे तब भी छूट जाएगा ये तो। हाँ जी। जिसको शब्द मार्ग की चाह है और उसको उसके भेदी संत मिल जावे, तो मुनासिब है कि तन मन धन सब उनके अर्पण कर दे। बस तन मन धन अर्पण कर दे। जरा भी चूं चला है तो भक्ति में कुछ भी नहीं है।
तो फिर वो ये बात कहाँ आएगी फिर कि जहाँ तुम ले चलोगे, जहाँ हम रहेंगे, जो तुम मतलब जैसे चाहोगे वैसे हम करेंगे, फिर कहाँ रही बात? हाँ जी, सब उनके अर्पण कर दे हाँ और उनसे जरा दरेग ना करे। हाँ, बस अभाव ना लाए, चूँ चढ़ा तो करे ही ना, ऐसा क्यों कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ये समझो भक्ति में कमी है, फिर प्रेम में कमी है, प्रीत में कमी है। हाँ जी। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसने ये रसायन बना ली उसके पास सब रसायन हाथ बांधे खड़ी हैं। बस हाँ बोलोगे। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं में रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं में चलूँगा। दयानाथ दैन्य मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दैन्य मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलो